साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज जो कार्यक्रम है इसके पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये हम और आप सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में हादसे दो प्रकार के होते हैं। एक वो हादसा जो प्राकृतिक आपदा के रूप में आता। अगर हम अपने फ्लैशबैक में जाएं तो हम और आप ये पाते हैं कि कहीं भूकंप आ जाए, कहीं जलजला आ जाए। अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो 91-96 के बीच में लातूर महाराष्ट्र में बहुत तगड़ा भूकंप आया था। सन 2000 में गुजरात के भुज में बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था। सन 15-16 में केदारनाथ बद्रीनाथ बादल फटने से, पहाड़ सरकने से जलमग्न हो गए थे। ये वो हादसे थे जिन पर हमारा कोई जोर नहीं, जिन पर होने वाली जो आपदाएं यानी कि मौत, उसका कोई आंकड़ा इकट्ठा करना असंभव सा लगने लगा था। आज भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो केदारनाथ की आपदा के समय अपने घर से केदारनाथ दर्शन के लिए गए और आज भी अगर वो घर नहीं लौटे हैं तो उनके परिवार के लोग ये बात पचा नहीं पा रहे होंगे। उनको पूरा विश्वास होगा कि उनके परिजन लौटेंगे। मगर साथियों, वो भौतिक आपदाएं जिनको हम रोक सकते हैं और ना रोक पाने के लिए पूरी तरह से हमारा जो जिम्मेदार तंत्र है, चाहे उसमें व्यक्तिगत रूप से मैं प्रवीण सिन्हा जिम्मेदार हूँ और चाहे सामूहिक रूप से केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इन अगर आपदाओं को हम नहीं रोक पा रहे हैं तो यकीनन ये मानवीय अक्षम्य चूक है। जैसे आज से लगभग 5-6 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ, इसको कहीं ना कहीं सरकार रोक सकती थी, लेकिन सरकार नाकाम रही। साथियों, याद करें, जब सन 66 में आदरणीय शास्त्री जी, बल्कि माफ़ी चाहते, 66 नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे और एक रेल हादसा हुआ तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। लेकिन आज समय बदल गया। आज हर तरह की हादसे हो रहे हैं, हर तरह की आपदाएं हमें घेर रही हैं। चाहे वो पेपर लीक नीट का मामला हो, चाहे वो भी हाल ही में हाथरस में एक सत्संग में मरने वालों की गिनती 127 हो, और चाहे एक महीने के अंदर 2 रेल दुर्घटनाएं। ये वो मानवीय आपदाएं हैं जिनको हमारा तंत्र रोक सकता था। जरा सोचिए, हाथरस में अगर 80,000 लोगों की भीड़ का भी इंतजाम किया गया था तो उसके ऊपर कितने पुलिस वालों की ड्यूटी लगनी चाहिए, उसके ऊपर कितनी एम्बुलेंस की ड्यूटी लगनी चाहिए, उसके ऊपर संबंधित जिला अस्पताल में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं किनारा किया और एक महीने के अंदर 2 रेल दुर्घटनाएं। अगर एक ट्रेन कहीं पटरी से दाएं बाएं हो जाए तो समझ में आता है कि कहीं किसी
असामाजिक तत्व की घटना है ये। ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ जाना, ये तो बच्चों का खेल हो गया। ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ गई, 2 डिब्बे 3 डिब्बे एक लाइन से डंडा बना के आसमान को छू रहे हैं और हम इसको मानवीय भूल कह रहे हैं। अब वो डिब्बे जो एसी क्लास के हैं, हमने एक दुर्घटना में कुल 11 लोगों के मरने की पुष्टि करी, दूसरी दुर्घटना में भी ऐसे ही। क्या आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम अगर अपनी कमजोरियों को, अपनी सच्चाइयों को अपने आप ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर रहे तो ये उससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। जिम्मेदार कौन? नीट के पेपर लीक हुए, कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा। पिछले 5 साल में कितने पेपर लीक हुए। सरकार क्या कर रही? सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एक एक दोषी व्यक्ति के खिलाफ कहीं 420 का मुकदमा तो कहीं गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा अगर रेल दुर्घटना और हाथरस जैसे मैं तो हत्याकांड कहूँगा, अगर इन घटनाओं पर नहीं किया जा रहा है दर्ज, तो ये बहुत बड़े दुख का, एक बहुत बड़े निराशाजनक माहौल को पैदा कर रहा है। हाथरस दुर्घटना में क्या हुआ? जिस तथाकथित बाबा के सत्संग में ये काम हुआ, ये घटना घट गई, उसी बाबा को क्लीन चिट दी जा रही है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं होगी पुलिस प्रशासन के लिए। साथियों, आपके कमेंट बॉक्स में मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई इस तरह की हादसे घटते हैं, कोई दुर्घटनाएं घटती हैं, तो इसके पीछे नैतिक रूप से आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, कहीं ये कहा जा रहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपया पर डे खर्च हो रहा। प्रधानमंत्री अपने आप को देश का प्रधान सेवक कह रहा। वो इस बात का हम 1.5 अरब लोगों के बीच में एक भाव पैदा कर रहा कि अगर वो प्रधान सेवक हैं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं 1/1.5 अरबवा सेवक हैं। हमारी सुरक्षा पे अगर पर डे हर दिन अगर 1 करोड़ रुपया नहीं खर्च हो रहा है तो कम से कम हमको ऐसे हादसों से बचाया तो जाए। रेल विभाग जो कि हर साल बोनस बांट रहा, केवल माल बेच करके, मालगाड़ी के माध्यम से लाभांश बढ़ा रहा है। अगर उससे कोई चूक हो रही है तो कौन है वो? वर्मा सिन्हा, उनकी जो चेयरमैन हैं, उनके साथ साथ रेल मंत्री और रेल मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री पूरी तरह से नैतिक रूप से जिम्मेदार है। अगर हाथरस जैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसके पीछे संबंधित पुलिस विभाग, जिसने एनओसी दी, जिसने इजाज़त दी इस सत्संग को कराने के लिए, और उस क्षेत्र का प्रधान जिसने न जाने कितने बीघे खेत में पंडाल लगाने की इजाज़त दी, इन सब लोगों के ऊपर एक तरह का कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए हम और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सरकार से ये मांग करें कि रेल दुर्घटनाओं में होने वाली किसी भी घटना पर सीधे सीधे संबंधित अधिकारियों के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और साथ ही साथ इन घटनाओं में
जिन लोगों को जानो माल की क्षति हो रही है, उनके साथ पूरा न्याय हो। सरकार भी जानती है और जिस क्षेत्र में ये घटनाएं घटती हैं उस क्षेत्र के लोगों की लॉटरी लग जाती है। मैं खुले शब्दों में बात करना नहीं चाहता, लेकिन सरकार भी समझ रही है कि मेरा इशारा कहाँ है, किस विभाग पर है, किस क्षेत्र के ग्रामीणों पर है। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सब किस हद तक, इनके बारे में कौन से शब्दों का प्रयोग करूं, ये हम कहाँ जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।